जिने राजा, पहली आरती श्री जिने राजा, गति पार उतार जिहाजा, गति पार उतार लिहाजा। दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के, झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के, कुंडलपुरा के बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के, कुंडलपुरा के बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के, झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के, झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के, कुंडलपुरा के बड़े बाबा की आरती करो झूम झूम के, कुंडलपुरा के बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। तीसरी आरती तीजी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उपझाया, चौथी आरती श्री उपझाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। चुम चुम छनन बाजे बाबा कर आरतिया, चुम चुम छनन बाजे बाबा, चुम चुम छनन बाजे बाबा कर आरतिया, कर आरतिया बाबा कर आरतिया, चुम चुम छनन बाजे बाबा कर आरतिया, चुम चुम पांचवी आरती साधु तिहारी, आरती साधु तिहारी, मति विनाशन शिव अधिकारी, मत विराजन शिव अधिकारी। चटमी 11 प्रतिमाधारी, सावक बंदो आनंदकारी, कोई बिरिया जी बाबा दोई बिरिया, करत भगत तेरी आरती बाबा दोई बिरिया, कोई बिरिया जी बाबा दोई बिरिया, बाबा
बाहुबली स्वामी आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या भय मोक्षगामी करी तपस्या वै मोक्षगामी झूम चनन बाजे बाबा करो आरतिया झूम झूम चनन बाजे बाबा करो आरतिया झूम चनन बाजे बाबा करो आरतिया झूम झूम चरण बाजे बाबा करो आरतिया जो कोई आरती करे करावे जो कोई आरती करे करावे सो नर नारी अमर पद पावे तो नर नारी अमर पद पावे सोन का दीप कपूर की बाती सोन का दीप कपूर की बाती जगमग ज्योति जले दिन राती जगमग ज्योति जले दिन राती झूम झूम चनन बाजे बाबा करो आरतिया झूम झूम चनन बाजे बाबा करी आरतिया झूम झूम चनन बाजे बाबा करो आरतिया झूम झूम चरण बाजे बाबा करो आरतिया बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू बाजे हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो झूम झूम चनन बाजे बाबा करो आरतिया झूम झूम चनन बाजे बाबा करो आरतिया झूम झूम चनन बाजे बाबा करो आरतिया तोई बिरिया जी बाबा तोई बिरिया तोई बिरिया जी बाबा तोई बिरिया करत भगत तेरी आरती हो बाबा तोई बिरिया करत भगत हो करत भगत हो आरती बाबा तोई बिरिया करत भगत हो आरती बाबा तोई बिरिया करे भगत हो आरती बाबा तोई बिरिया करे भगत हो करत भगत तेरी आरती बाबा तोई बिरिया बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय हो शांतिनाथ भगवान की जय हो जिन बर देवा शांति विधाता शिव सुखी दाता शांतिनाथ देवा ओम जय जिन बर देवा जय जिन बर देवा प्रभु जय जिन बर देवा शांति विधाता शिव सुखी दाता शांतिनाथ देवा ओम जय जिन बर देवा
कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनंद करतारी हे बाबा आनंद करतारी हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव ठाट रचे भारी ओम जय जिनेवर देवा बाल काल के लीला अद्भुत सुरमन भाई प्रभु सुर नर मुनि भाई न्याय नीति से राज किया चिरे न्यायनीत से राज कियो सबको सुखदाई ओम जय जिनेवर देवा पंचमी चक्री काम द्वादशम सोलम तीर्थंकर हे बाबा कोलम तीर्थंकर पदधारी तुम ही मुरारी प्रिय पदधारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर ओम जय जिनेवर देवा भवतन भोग समझ क्षण भंगुर मुनि प्रतिधार लिए हे बाबा मुनि व्रत धार लिए सतखंड नौ निधि रतन चतुर्दश सतखंड नवनिधि रतन चतुर्दश तृण व्रत छोड़ दिए ओम जय जिनेवर देवा तो दर तपि कर कर्म निवारे केवल ज्ञान लहा हे बाबा केवल ज्ञानी लहो दे उपदेश भविक जन बोधे हे उपदेश भविक जन बोधे यही उपकार किया ओम जय जिनेवर देवा शांतिनाथ है नाम तुम्हारा सभी जग शांति करो हे प्रभु सभी जग शांति करो अरज करे ये भगत चरण में अर्ज करे ये भगत चरणों में भव आताप हरो ओम जय जिनेवर देवा ओम जय जिनवर देवा प्रभु जय जिनवर देवा शांति विधाता शिव सुखी दाता शांतिनाथ देवा ओम जय जिनवर देवा प्रभु जय जिनवर देवा प्रभु जय जिनवर देवा प्रभु जय जिनवर देवा की जय हो बोली
पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय श्री देवा स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित्य सेवा। ओम जय जिनवर देवा। जय जिनवर देवा स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। पौष बदी ग्यारस काशी में आनंद अति भारी। स्वामी आनंद अति भारी। अश्वसेन बाबा माता के अश्वसेन बाबा माता की और लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा। श्याम वरण नभ हस्त काय पग और अगिलखन सोहे। हे बाबा उनके लगन सोहे। सुर कृति अति अनुपम पट भूषण। कृत अति अनुपम सट भूषण। सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा। चलते देख नाग नागिन को मत न विकार दिया। हे बाबा मंदिर उकार दिया। हरा कमट का मान ज्ञान का। हटा कपट का मान ज्ञान का। मान प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा। मात पिता तुम स्वामी मेरे आस करूँ मैं किसकी। ओ स्वामी आस करूं मैं किसकी। तुम बिन दूजा और न कोई। तुम्हें बिन दूजा और न कोई। शरण कहूँ मैं जिसकी। ओम जय पारस देवा। तुम परमात्म तुम आध्यात्म तुम अंतर्यामी। हे बाबा तुम्हें अंतर्यामी। स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो। स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो। त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय पारस देवा। दीन बंधु दुख हरण जिने सुर तुम ही हो मेरे। हे बाबा तुम ही हो मेरे। दोष विपुरी का पास दास हम दोष विपुरी का पास दास द्वार खड़े तेरे। ओम जय पारस देवा। विषय विकार मिटाओ मन का अरज सुनो जी दाता। स्वामी अरज सुनो जी दाता। सेवक तो ही करी जोड़ प्रभु के सेवक तो ही कर जोड़ प्रभु के। चरणों चित दाता। ओम जय पारस देवा। जय पारस देवा।
पारस देवा। ओम जय पारस देवा। ओम जय पारस देवा। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। महान आज थारी आरती उतारो, 10 लगे चढ़े पर्व महान आज थारी आरती उतारो। लकी चढ़े 10 लकी चढ़े पर्व महान आज थारी आरती उतारो। 10 लकी चढ़े पर्व महान आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो तारी महिमा को गाओ। आरती उतारो तारी महिमा को गाओ। महिमा को गाओ तेरी महिमा को गाओ। महिमा को गाओ तारी महिमा को गाओ। 10 लगे चढ़े तेरी होती है, तेरी होती है, तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो। धर्मों की बेला आई। 10 धर्मों की बेला आई। घर घर मंगल ज्योति जलाई। घर घर मंगल ज्योति जगाई। ज्योति जलाई तेरी ज्योति जलाई। ज्योति जगाए प्रभु ज्योति जगाई। होती है जय जयकार। आज सारी आरती उतारो तेरी होती है जय जयकार। आज सारी आरती उतारो 10 लगी चढ़े पर्व महान आज सारी आरती उतारो। शोभा प्यारी शोभा प्यारी। दर्शन करते नर और नारी। 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 तेरी महिमा है तेरी महिमा है तेरी महिमा है अपरम पार। आज तारी आरती उतारो 10 लगे चढ़े पर्व महान आज तारी आरती उतारो।
हरिसाओ आरती गाओ मन हरसाओ आरती गाओ मन हरसाओ आरती गाओ मन हरसाओ तेरी होती है तेरी होती है तेरी होती है जय जयकार आज तारी आरती उतारो दसे लगी चढ़े पर आज तारी आरती उतारो दस चढ़े पर आज तारी आरती उतारो दसे लगी चढ़े पर आज तारी आरती उतारो दसे लगी चढ़े पर आज तारी आरती उतारो तारी आरती उतारो तारी आरती। बोली 10 लक्षण पर महाने की जय हो। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर समय सागर महाराज जी की, आचार्य श्री वसुनंदी जी स्वरूप सागर महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री सन्मसा शिवानंद पसवानंद जी महाराज जी की, सभी साधु संतों की। भव्य आत्माओं, आज 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। जो भी मैंने गुरु के पावन चरण कमलों से एवं स्वाध्याय से सीखा है, कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। अज्ञानी बालक हूं, फिर भी गुरुदेवों की कृपा से जिनवानी मां का रसपान कर रहा हूं। 10 लक्षण पर्व का आज 7वां दिन भी संपूर्ण हो गया। आज 7वां दिन भी तप के रूप में मनाया और कल त्याग आ जाएगा, 8वां दिन भी आ जाएगा। समय कहता है कि मुझे रख दे, मैं आता रहूंगा जाता रहूंगा, तूने क्या सीखा तू जाने। अनेक बार हमने 10 लाचनी मनाते आ रहे हैं, 28 भी मनाते हैं, लेकिन हमने उसमें क्या सीखा, थोड़ा सा यही लाना है। तप क्या है? कल संयम था ना। संयम आएगा तो तप आएगा, इस संयम नहीं होगा तो तप नहीं होगा। अपनी इंद्रियों पे हमें काबू पाना पड़ेगा। जब लोग इन इंद्रियों पे काबू नहीं पाएंगे तो तप नहीं हो सकता। हमें खाने की बहुत लालसा रहती है और तप में खाना ही छूटता है। लेकिन हम कहते हैं कि हमसे नहीं होता, हमें तो भोजन चाहिए। ऐसे कहते हो ना, होने को होता है, नहीं हमारी अभी शक्ति मजबूत नहीं है। जिस दिन हम दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे कल उपवास करना है, मुझे तो 10 लक्षण पर्व में संयम से रहना है, तप करना है, क्योंकि मुझे इस संसार में नहीं फंसना। जिस समय प्रद्युम्न को वैराग्य आया और प्रद्युम्न ने अपने पिता श्री कृष्ण से, ताऊ बलराम से कहा कि मुझे वैराग उत्पन्न हो गया, मैं तो जिन दीक्षा लेने जा रहा हूं। कृष्ण जी बोले, अरे बेटा, अभी तो हम भी तुझसे बड़े बैठे हैं, पहले हम दीक्षा ले लेंगे तब तुम दीक्षा लेना। जैसे एक सेठ जी थे, वो राजा, एक राजा थे, राज दरबार भरा हुआ था। तभी जो एक बाग का माली था, जो गुलाब के फूल लेकर राजा के सामने पेश हुआ। राजा को गुलाब से बहुत खुशी मिलती थी, बहुत प्यार करता था गुलाब के फूलों को। और जैसे ही बाग के माली ने राजा को एक फूल दिया, जो गुलाब का सुंदर फूल था, राजा ने उसे सूंघा,
सूंघते ही उसकी खुशबू में लालायित हो गया। और तभी जब दूसरा दोबारा सोने की इच्छा हुई, भैया ऐसे नहीं जाएगा वो, लो इस तो जाएगा। जैसे ही फूल को उठाया दोबारा सूंघने लगा। अरे बेटा उसे जाने दो, वो अपने रास्ते चला जाएगा। उसका काम अपना है, तुम अपना काम करो। एक जैसे जीव ने तुम्हें सबको विचलित कर दिया। एक फांस यदि शरीर में घुस जाए तो पूरे शरीर को वेदना कर देती है। जब लोग वो घास नहीं निकलती एक छोटी सी उंगली में, लेकिन पूरे शरीर को वेदना करती रहती है। जिस प्रकार से छोटे से मच्छर ने तुम्हें सबको विचलित कर दिया, ऐसे ही जैसे राजा ने दोबारा उस फूल को सूंघना चाहा, तुरंत ही हटा दिया, क्योंकि उसमें एक भोरा ने अपने प्राणों की आहुति दे चुका था। राजा के मन में आया कि रे भोरे, भोरा कितने इंद्रिय है? 4 इंद्रिय। और कमल का फूल है 1 इंद्रिय है। अरे भोरे, तूने 1 इंद्रिय में होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, मेरी क्या दशा होगी? मैं तो 5 इंद्रिय हूं, मैं कहां जाऊंगा? वैराग उत्पन्न हो गया एक भोरे को कमल के फूल में मरे हुए को देखकर, क्योंकि राजा का शुभ समय आ गया था। राजा ने पुत्र को बुलाया और पुत्र से कहा, बेटा ये राज तुम लो, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, और मैं तो जिनेन्द्र देव के चरणों में जाके अब जिन दीक्षा लूंगा। बेटे ने पूछा, पिताजी क्या बात हुई? आप राज छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? बोले, बेटा बस अब मुझे उत्तम तप करके मोक्ष की ओर जाना है। आज का बेटा होगा तो क्या कहेगा? क्यों जी? आज का बेटा हो और पिताजी कहें, बेटा दुकान की चाबी तो संभाल ले। क्यों नानक जी? नानक जी, आज का बेटा क्या कहेगा कि जल्दी दो, बहुत देर से कुंडली मारे बैठे हो, मुझे तुमसे पूछ के ही पैसे लेने पड़ते हैं। उस बेटे ने पूछा, पिताजी आप दीक्षा लीजिए, पर मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए, मैं राज ले लूंगा। क्या बेटा? कि राज अच्छा है या बुरा है, ये बताओ। पिताजी ने पूछा, बेटा इसका मतलब क्या है? तो राजा कहते, इसका मतलब पूछ, क्या बात है, क्यों पूछना चाहता है? राज अच्छा है या बुरा? कोई राज अच्छा है या बुरा है? तब राजा ने कहा, बेटा भोगो तो अच्छा लगता है और छोड़ो तो बुरा लगता है। तो वो बेटा कहता है, पिताजी बुरी चीज मुझे क्यों देते हो? जब राज बुरा है तो मुझे क्यों देते हो? जिस प्रकार से आप जिन दीक्षा लेके तप की ओर बढ़ना चाहते हो, ऐसे मैं भी जिन दीक्षा आपके साथ लूंगा। राजा ने कहा, अरे अभी पोता 6 महीने का है और तुम कहते दीक्षा लूंगा? अभी तो बेटा तुम्हें राज भोगना है। बोले, नहीं पिताजी, जब बुरी चीज आप छोड़ रहे हो तो मैं भी उसे स्वीकार नहीं। दोनों बेटा और पिता अपने 6 महीने के पोते को राज देकर चले गए और राजभाग चलता रहा। एक दिन संयम में थे, तप कर रहे थे। आचार्य भगवान फरमाते हैं कि एक दिन क्या हुआ, जो राजा थे ना, वो खड़े होकर तप कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। इतने में एक राजा का काफिला जा रहा था रास्ते से।
जाते हुए एक मंत्री ने कहा, वाह क्या तप है, क्या मुनिराज तप कर रहे हैं। दूसरे ने कहा कि क्या है, अरे जिस राज को छोड़ के आए थे उस पे तो पड़ोसी ने अधिकार जमा लिया। मोहवश सब कुछ छोड़ा, लेकिन ये बातें जैसे ही कान में पड़ी, ललकार दिया, पिच्ची को तलवार बना ली, कमंडल को ढाल बना लिया, और जैसे कि युद्ध कर रहे हैं, कहां तो वो अपने शत्रु जो उसके अंदर बैठे थे उन्हें काट रहे थे, और कहां वो एक राज्य की भांति। जैसे ही कमंडल गिरा और ढाल के लिए मुकुट को उतारना चाहा, राजा जब युद्ध में जाता था, यदि उसकी ढाल गिर जाती थी तो मुकुट को उतार के ढाल बना लेता था। हाथ फेरा तो सिर पे बाल नहीं, मुकुट की तो बात छोड़ दो। एकदम वैराग में उत्पन्न हो गया कि मैं क्या कर रहा हूं, जिस चीज को छोड़ के आ गया हूं वो कहीं जाए, मुझे उससे मतलब क्या है। तो प्रद्युम्न ने पिता से कहा, पिताजी दीक्षा लेनी है। कहा, बेटा अभी तो हम हैं। बोले, तुम तो राजभार संभालो, मैं तो जा रहा हूं। अपनी रानियों के पास आया, रानी से कहा, प्रिय मुझे वैराग उत्पन्न हो गया, अब मैं जिन दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं तुम्हारी आज्ञा चाहता हूं। पत्नी कहती है, इसमें आज्ञा की क्या बात है, आपको मुनि बनना है, तप करना है, आचरण करना है, आप जाइए, और आप तो जाए या ना जाए, मैं तो आयु का वरदान करने जा रही हूं। मैं तो व्रत व संयम को लेने जा रही हूं, तप को ग्रहण करने जा रही हूं, और आगे आगे पत्नी जा रही है और पीछे पीछे प्रद्युम्न जाते हैं। दोनों दीक्षा ले लेते हैं। ये तप की आराधना है। तप क्या है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से बड़ा होता ना, बड़े को कितनी मेहनत करनी पड़ती है बनने के लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी गुरुजी भी बताए थे कि बड़े को बनने के लिए पहले दाल को हमारी बहनें रात को भिगो देती हैं, सारी रात वो पानी पीता रहता है, सारी रात पानी में पड़ा रहता है, और जब सुबह उठती हैं बहनें तो पहले उसे देखती हैं गल गई ना कच्ची सी, फिर उसे मिक्सी में पहले सिर बट्टे से पीसती थी, तो ये हाथ भी मजबूत रहते थे, ऐसे करते हुए कसरत होती थी शरीर की। चक्कियां चलाती थी, खुद झाड़ू पोछा करती थी। आज सबसे ज्यादा बीमारी का कारण हमारे शरीर है, ये पिंड है, क्योंकि हमने इसे क्या करना छोड़ दिया, इसे काम लेना छोड़ दिया, इसकी मनमानी पे छोड़ दिया। हमने लगाम जो हमारे पास थे उसे कसना छोड़ दिया। यदि हमें मंदिर भी आना हो ना, और बेटा स्कूटर से नहीं लाया तो रिक्शा पकड़ लेंगे, पैदल नहीं आते। मिक्सी में पीसा और फिर भी रहम नहीं आया, फिर उसे प्रात में डाल के हाथ से थैलियों से इस तरह मलते हैं कि जो पीलापन है वो भी सफेद हो जाता है ना। हाँ, नो पंडित जी तुम्हें कैसे पता, ये बताओ पहले। इतनी मत्ते हैं कि वो फूल के एक रुई के भांति की हो जाती है, और फिर भी रहम नहीं आया, और फिर उसे जलते हुए तेल में डाल देते हैं। और जब जलते हुए तेल में डालते हैं, आपने तो बनाते हो, कुछ महिलाएं तो क्या करती हैं, पोनी लेती है, उसमें नीचे का तेल ऊपर को डालती रहती है, कुछ नहीं हिलाती रहती है। अब आप जाने हिलवाई क्या करता है, बड़ी कढ़ाई होती है और उसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मारता है तो तेल उबाल खा जाता है, और ऊपर से परत वो सेक देता है। अरे भैया दीपक जरा पीछे करो, थोड़े ये उठा दो वहां से, मुकेश जी उठा दो वहां से। उसने सोचा अब तो मैं बड़ा बन गया हूं, अब तो छूट जाऊंगा, लेकिन फिर से आपने पानी में खोलते हुए डाल दिया, पानी में डाल दिया, और फिर क्या किया, फिर पानी से निकाला तो निचोड़ दिया, और फिर भी रहम नहीं आया। फिर उस पे पहले नमक डाला, मिर्च डाली, फिर उसमें खटाई डाली, मीठी सोड डाली, हल्दी। क्यों जी करते हो ना ऐसी। और उसने सोचा अब तो रहम आ गया होगा इसे,
लेकिन अब क्या करोगे? बोलो। चम्मच से क्यों जी? छोटे छोटे पीस करके उसे स्वाद के चटकारे लेते हुए खाओगे। करते हो ना ऐसे ही? तो एक बड़ा को बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें उसके साथ लगा रहना पड़ता है। तो बंधुओं, मोक्ष जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जरा विचार करो। तप कहता है कि तपेगा तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब दीपक जलता है ना, तो पहले बाती को तपना पड़ेगा। पहले बाती तपती है तो फिर घी तपता है, और जब घी तपता है तो फिर क्या तपता है? दीपक तप जाता है। तपता है ना। पहले बाती को तपना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप दूध गर्म करते हो तो पहले घी भिगोना गर्म होता है, दूध गर्म होता है? बताओ क्यों? दूध गर्म होगा, भिगोना गर्म होगा, फिर दूध गर्म। और जब ठंडा होता है तो पहले दूध होता है, भिगोना? पहले भिगोना ही ठंडा होगा। जब लोग भिगोना ठंडा नहीं होगा तो दूध भी ठंडा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये शरीर को तुम्हें तप करना पड़ेगा, जब ही आत्मा तुम्हारी स्वच्छ बनेगी। जब लोग तुम शरीर से तप नहीं करोगे तो आत्मा भी सुंदर बनने वाली नहीं। एक बार की बात है, एक महिला, आजकल तो कोई महिला मेरे ख्याल से ऐसा कार्य नहीं करती कि बाहर से पानी लेके आना पड़े घड़े में। अब वो बाहर से पानी लाती थी, कुएं से लेके आ रही थी। आगे कच्ची मिट्टी मिली कि कच्ची मिट्टी में जैसे ही प्रवेश किया, आगे बढ़ी तो नीचे धूल थी जो ना, वो ऊपर गई। कहाँ गई? वो घड़े के पास गई और घड़े से कहने लगी, तू भी माटी मैं भी माटी। क्यों जी? अनिल जी, तू भी माटी और मैं भी माटी। मेरे ऊपर जो जल पड़ जाता है तो मैं कीचड़ बना देती हूँ, और तेरे अंदर जो जल भरा हुआ है वो किसी की प्यास बुझा देता है। क्योंकि ऐसे है ना। तो वो कहती है, बहन मुझे बहुत सहन करना पड़ा। तुझे क्या सहन करना पड़ा? तो सुन। हाँ बहन बता। कि जिस समय मैं खेत में थी उसी समय कुम्हार ने मुझे खोदा। मैं चिल्लाई, रोई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैं रोती रही और उसने गधे पे लाद के मुझे लाकर तपती धूप में डाल दिया। मैंने सोचा अब तो शांति होगी, लेकिन नहीं। उस पापी ने तो मेरे ऊपर पानी की इतनी बौछार कर दी, इतनी बौछार कर दी कि मैं गीली हो गई। और फिर भी उसे रहम नहीं आया, मुझे पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। इतना कुचला उसने मुझे। फिर तो बहन शांति हुई होगी? नहीं। फिर उसने मुझे चाक पे घुमा दिया। बंधुओं, ये उत्तम तप कहता है कि तपेगा, अरे भैया, तो तू मोक्ष जाएगा। एक बार की छोटी सी कहानी घड़े पे आ जाती है कि एक बेटे की शादी हुई, ससुराल गया हुआ था। अब उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा, चलो चलते हैं। तो माँ बेटी को शिक्षा देती है कि बेटी, जैसा राज मेरा चल रहा है ना, ऐसा तुझे वहां पे राज। बोलो, तुम भी यही शिक्षा देते हो ना? नहीं? अच्छा, वो क्या देते हो? जरा सा भी कुछ हो ना, फोन खड़का दिया, फिर हम देख लेंगे। बेटा थोड़े से पीछे, भाई जो पीछे आए वही आइए। बेटी बोली, माँ तेरा क्या चल रहा जो मेरा चलेगा। अब ये बात सुन ली उसने, किसने? पतिदेव ने। पति ने सोचा मेरे घर का तो सत्यानाश हो गया, अब ये माँ के कहे चलेगी, रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि जिसकी पहले दिन बिल्ली मर जाती है उसी की चलती है। अब उसने
जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया और बोला कल चलेंगे, आज नहीं जाते। बाजार गया, 50 मटके ले आया। सास ने पूछा बेटा मटके क्यों लाया है? बोले मम्मी, जैसे कहते हैं ना, अपनी माँ को तो मम्मी कहे ना कहे, लेकिन सासू को जाकर मम्मी जी कहते हैं, पैर छूते हैं। अपने माँ बाप के पैर छुए ना छुए, लेकिन सासू के ससुर के जाते छूते हैं। मैंने एक बेटे से पूछा बेटा तेने अपने मम्मी पापा के पैर छूता है तू? बोला मेरी मजबूरी है सास ससुर के पैर छूने की। मैंने कहा क्या मजबूरी है? बोले पंडित जी वो कहती है तू मेरे माँ बाप के पैर नहीं छुएगा तो मैं तेरे के क्यों छूऊं? तो मुझे तो साल में 1-2 बार जाना पड़ता है उसे, तो वही तो इसलिए मेरी मजबूरी है। अब उसने कहा मम्मी जी मैं तो व्यापारी हूं, मुझे यहाँ सस्ते मिले मैंने ले आए। बोले ठीक है बेटा। पहले क्या था, गाड़ियां नहीं वो नहीं थे, मोटर कार बसे, भैया वहीं बैठ गए बेटा, कुछ नहीं था। अब उसने क्या किया, उधर बैठ जाओ भाभी। अब उसने सुबह को चला, पहले आपने देखा होगा ना बैलगाड़ी होती थी, देखी ना बैलगाड़ी, क्यों चलते हुए देखी बैलगाड़ी? नहीं देखी। तो उसमें चल दिया बैठ के। घरवाली से बोला कि सुन रात को बहुत गर्मी थी, तुम्हारे यहाँ मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं रात भर सो नहीं पाया और मैं सोऊंगा और तू मुझे बिघन मत डालना। घरवाली बोली कोई बात नहीं, यहाँ तो तेरी चलेगी, घर तो जाके मेरी ही चलेगी, तू चिंता क्यों करता है? अब रास्ते में वो घड़े बजने लगे। गाड़ी वाहन से बोला, जो गाड़ी चालक था, आवाज आ रही है। बोले मालिक तुम्हारे घड़ों की आ रही। उठा और सारे घड़े फोड़ दिए। घरवाली चुप। मालिक उसने पूछा चालक ने कि मालिक क्या किया? बोले ये जो मैं उसमें नींद में बिघन डालता है ना, मुझे छोड़ता नहीं हूं। सुना रहा है वो उसको। अब कुछ दूरी पे मालिक उसे चालक को पहले ही बता रखा था कि कुछ दूरी पे गाड़ी खराब कर देना घर से पहुंचने से पहले ही। और जैसे उसने तो आज्ञा मानी, उन्होंने कहा मालिक ये आगे नहीं जाएगी गाड़ी। जो माँ ने सामान दिया था, घरवाली से बोला उठा इसे और चल। अब मजबूरी में उसने सोचा कोई बात नहीं। और जैसे ही घर में पहुंचे, सामने सास खड़ी थी। सास ने कहा बेटा ये क्या, तू खाली हाथ और इसने बहू को सामान? बोले मम्मी चुप। उन्होंने मम्मी को चुप किया, फिर सारी बात बताई और घर जाके बोला देखो हमारे यहाँ इशारों से काम होता है, हमारे यहाँ बोलना बंद है। हमारे यहाँ ज्यादातर मौन रहते हैं लोग, क्योंकि उसी समझ में आ गया था यदि मैंने अब इसे सुधार दी तो अब तो सुधर सकती है, एक बार ये बिगड़ गई तो सुधरने वाली नहीं। अब वो बोलती बंद होगी, उसकी इशारों से काम होता है, ज्यादातर मौन रहना। अब कुछ समय बीता। एक दिन माँ ने अपने पति से कहा जाके देख के तो आओ बेटी कैसी रह रही है। पहले बुखार चढ़ जाता था, माँ बाप को जब पता लगता था बुखार भी उतर जाता था, और आज तक तो चढ़े ना चढ़े उससे पहले दिन में 10 बार बात होती है, 20 बार बात होती है, इसका कोई पता नहीं। करो अच्छी बात है, लेकिन 3 समय बात मत करो। बेटा नीचे बैठ जा। 3 समय बात नहीं करनी चाहिए। सुबह 10 बजे के आसपास, 9 से 10 के बीच में, दोपहर में 11 से 12 के बीच में, और शाम को 10 बजे, 9 से 10 के बीच में। बेटा वहीं बैठ जा, वहीं बैठ जा। हाँ लेगा तो बात करूंगी, लेकिन वो रोटी जल जाए। हैं? कुंडल, कुंडल, कुंडल कान में है। हाट का मतलब जानते हो? हाट क्या होती है? दुकान, दुकान।
दुकान पे गए, दामाद ने देखा ससुर जी आए हैं, उठ के पैर छुए और कहा कैसे आना हुआ? कि बस हाल चाल देखने आया हूं, कैसी है मेरी बेटी? बोले खुद मिल लो बेटी से। बोले ठीक है, चलो घर। बोले अभी आता हूं, जरा मैं एक काम निपटाया हूं। घर वाले से बोला तुम्हारे पिताजी आए हैं, खाना तैयार करो, भोजन जो भी है बनाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं इशारा कहूं तो पानी लेके आना, और जब मैं इशारा कहूं तो भोजन लेके आना। अब उसने क्या किया, पिताजी को ले जाके सामने बिठा दिया, रसोई किचन के सामने, और जैसे ही उसने एक उंगली उठाई तो पानी लेके आई, फिर दूसरी उंगली उठाई तो भोजन लेके आई। इस प्रकार से पिताजी देख रहे हैं, भोजन आया। पिताजी बोले बेटा भोजन तो छोड़ दे, पन्नू बता तेने से सुधाई कैसे? बोले वो भी बता दूंगा। बोले बेटा अच्छा एक काम कर देगा? बोला हाँ पिताजी। त्याने ऐसे सुधारी, इसकी माँ को सुधार दे। तुम्हें इसकी माँ को सुधार दे। तो बेटा बोला पिताजी इसकी माँ को भी सुधार दूंगा, बस मेरा एक काम कर देना, यदि आपने वो काम मेरा कर दिया तो इसकी माँ भी सुधर जाएगी। बोले क्या काम है? अंदर गया, एक घड़ा लेके आया, और घड़े के ऊपर नाड़ नहीं थी। आप जानते हो ना घड़े ऊपर नाड़ सी होती है, जिसपे पहले अचार डाल के रख देते थे, या घी या पानी कुछ भी, और उसके ऊपर एक कपड़ा बांध देते थे, है ना, नाड़ बोलते थे। बोले पिताजी ये घड़ा जो है ना किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि इसके ऊपर नाड़ नहीं, इस पर कपड़ा नहीं बांध सकता, तो इसकी ऊपर की नाड़ लगवा के ले आओ किसी कुम्हार से। वो बोले बस इतना सा काम? बोले हाँ इतना करा लो, तो इसकी माँ को मैं सुधारता। अब चल दिए, सब कुम्हार के पास गए, भैया इसकी नाड़ लगानी है, लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो आके कहा बेटा इसकी नाड़ तो नहीं लगेगी। बोला इसकी माँ भी नहीं सुधरेगी। बोले क्यों? कि वो पक चुकी है, और जो पक चुका है वो सुधरने वाला नहीं है। ये कच्ची मिट्टी थी, मैंने इसे सुधार दिया, इसकी माँ को पक चुकी है। जब भी हम कहते हैं बच्चों को यदि हम समझाएंगे तो हो सकता है ये बच्चे भविष्य बन जाएं, अभिषेक करने लग जाएं, पूजा करने लग जाएं, संयम और तप में लग जाएं। और आज भी तुम देख लेना जितने भी उपवास हो रहे हैं ना, ज्यादातर नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी तो बहुत कम कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तो खाने की आदत पड़ चुकी है। तो वो कहती है मिट्टी कि मुझे रहम नहीं आया इसे, इसने मुझे प्यार से कुचला, और प्यार से कुचलने के बाद इसने मुझे चाक पे चढ़ाया, और चाक पे चढ़ाने के बाद इसने मुझे तपती धूप में रख दिया। तपती धूप में रखा, और फिर इसने मुझे बैठ जाओ बेटा। इतना विनय होना चाहिए, इतना तुम्हारे अंदर संयम होना चाहिए। शास्त्र सभा चल रही है, वहीं बैठ जाना चाहिए। आप जो है आगे आगे पहले दर्शन करते हो, और दर्शन तो दूर से भी कर सकते हो, लेकिन वहीं बैठ जाओ। देर से आने के बाद में और जहां जगह मिले बैठ जाओ, बेटा वहीं बैठ जाओ। फिर उसने मुझे अग्नि में डाल दिया, और अग्नि के बाद में मैं ऐसी मिट्टी बन गई। बंधुओं तपना तो पड़ेगा, बिना तपे तो घड़ा नहीं बन सकते, बिना तपे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सुनार और एक लोहे की दुकान आसपास थी, लोहार की और सुनार की। एक दिन एक जरा सा कण लोहे का टच होकर उड़कर सुनार की दुकान में गया, और सोने से मिला, और सोने से कहा भाई तू भी पिटता है, मैं भी पिटता हूं, हैं? दोनों पिटते हैं, लेकिन तू आवाज बहुत करता है। सोना कहता है लोहे से कि भैया तू भी पिटता है, मैं भी पिटता हूं, लेकिन तू आवाज बहुत करता है, मैं आवाज नहीं करता। तब लोहा क्या कहता है, भाई तुझे तो पराया मारता है, इसलिए तुझे
दर्द नहीं होता, मुझे तो अपना मारता है इसलिए मुझे दर्द होता है। समझ में आई ना क्या कह रहे हैं आचार्य इसमें? कि समझा रहे हैं, समझ ले। मैंने कुछ भी होने वाला कुलभूषण और देशभूषण ने तप किया तो क्या नहीं मिला उन्हें? मिला नहीं मिला? बंधुओं, तप इतना गहरा है कि यदि हम उसकी उपमा करें, तप क्या है पहले हमें समझना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को वश में करना ही तप है। जब तक हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, हमें तो रात्रि में पंडित जी पानी पीना पड़ता है, खाना पड़ता है, नहीं खाएं तो शुगर है। अरे भाई, तुम थोड़ा सा विवेक तो लाओ। जब लोग विवेक नहीं होगा, पहले दिन एक चीज छोड़ो। देखिए, एक बार तुम पूरा तप करना चाहो, नहीं होगा। हमने भी जब एकासने शुरू किए थे भादव पद में कि एकासना करेंगे, एक टाइम खाएंगे, लेकिन नहीं, शरीर स्थिर नहीं होता, तो शाम को दूध और फल और मेवा ले लेते थे। फिर कई साल बीते, फिर एक दिन विचार आया कि फल नहीं खाने चाहिए, उसी टाइम खाने चाहिए, क्योंकि हरि का दोष 2 बार लग गया। फल छोड़ दिए, मात्र दूध और मेवा रह गया। फिर विचार किया कि हमें मेवा नहीं खानी चाहिए, उसी समय मुंह चलाना चाहिए। फिर मेवा छोड़ी, और फिर मेवा छोड़ी तो फिर दूध छोड़ा। तो धीरे धीरे तो एक टाइम खा के भी जीवन बीत सकता है। हमारे साधु संत भी 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, लेते नहीं लेते? अब आप कहोगे उन्हें तो आदत पड़ गई। आदत कहां से पड़ी? शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आपने घर से यहां आए ना, यदि घर से यहां ना आते तो यहां बैठ पाते, सुन पाते? तो ऐसे ही बंधुओं, हमें तप की ओर बढ़ना है। तप पे कहानियां बहुत हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है समय की। लेकिन ज्यादा कहेगा, कहते ना, थोड़ा कहो तो ज्यादा समझ लेना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि उत्तम तप क्या है। कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं 2 मिनट में आपकी बता रहा हूं। कल भी मैंने कहा था, बहुत है ना, और खाते कितने हो? 4। मैंने पहले ही बताया होगा, आलू, गाजर, मूली, अदरक चाहिए ना। ज्यादा अरवी खा लेते हो, उससे आगे शकरकंदी बढ़ जाते हो। इससे आगे है कुछ? कितनी हो गई? 6। तुम 7 रख लो कि और जीविका नहीं खाएंगे, तो तुम्हें कितना दोष लगा? मात्र उन 6 चीजों का दोष लगा। तुम रात में सोते हुए नियम ले लो कि 12 बजे बाद पानी नहीं पिएंगे, तुम्हें कितना दोष लगा? बताओ। 12 बजे बाद का दोष नहीं लगा? तुम्हें नियम तो छोटे छोटे लेने पड़ेंगे। घर से निकलो, मंदिर के लिए निकलो तो त्याग करके निकलो कि मैं जब लोग घर में नहीं आता, तब लोग मेरा घर का त्याग है, मेरी सब वस्तुओं का त्याग है। जितने मेरे वस्त्र हैं जो मेरे शरीर पे, यही मेरा है। करते हो ऐसा? नहीं करते। भोजन किया, बाद नियम ले कि मैं 1 घंटा पानी नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगी, वो भी उत्तम तप में आएगा, ध्यान रख लेना। लेकिन हमें छोटे छोटे नियम तो लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार कोई ना कोई पंडित आते हैं, हमें सुनाते हैं और तुम सुन लेते हो। इधर से सुना, इधर को निकाला, चल हो गई 10 लाख। कुछ लोग ने मुंह से बाहर कर दिया कि महाराज जी आए, बहुत अच्छे आए, पंडित जी आए, बहुत अच्छे आए। भाई क्या अच्छा है, क्या सुना है? भाई ये पता नहीं क्या सुनाया, ये तो नहीं पता होगा, क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ ना बाहर। और कुछ अंदर उतार लेते हैं। कहने एक महिला ने तो एक बार, मंत्री जी, ये तुम उसका पालन करते हो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तो इसलिए आप उत्तम तप की ओर बढ़े। उत्तम तप क्या है, इस बात को समझना। कल त्याग की चर्चा करेंगे। कहने को तो उत्तम तप पे इतना है
इतना शास्त्र भरा पड़ा है, बहुत कुछ है, लेकिन मजबूरी में ही है, समय की घड़ी बता रही है शांत हो जा, है ना। तो जय बोलिए 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की। हेलो हेलो, आवाज आ भी रही है इसमें? हेलो, है समूह शरण महिला मंडल प्रथम बार ये प्रोग्राम दे रहे हैं यहाँ, तो कुछ त्रुटि हो तो शोर मत मचाना, समाज की ही महिलाएं हैं। शुरू करें क्या? हाँ बच्चों, आने की ये फर्स्ट लाइन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की हैं। चारों कॉर्नर और एक मिड पंच परमेष्टि और फिर मोक्ष, जिसके सभी की 8-8 प्राइज हैं। सम्यक दर्शन की 8। आपको पर्ची नहीं मिली? अच्छा, और मोबाइल नंबर लिख लीजिए, क्योंकि बाद में यही पर्चियां लक्की ड्रॉ के लिए निकाली जाएंगी। बाद में यही पर्ची कलश में डाल दी जाएंगी, जिससे लक्की ड्रॉ निकलेगा। बच्चों चुप, आप क्या देखिए, अब मैं शुरू करवाता हूं। हेलो, ये रूप से शुरू करें। समूह शरण महिला मंडल। भगवान की जय। देखाएगा, भैया ने रूल्स समझा दिए, दोबारा समझाने की जरूरत है? दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सबके 8-8 गिफ्ट्स हैं। 8 पर्ची के बाद अगर पर्ची आएगी तो वो नहीं ली जाएगी, और अगर किसी की भी पर्ची में कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, फाइव 8 58 58। हेलो 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 5 2 52 52। बोलना। 8 5 85 85। 5 3 53 81 81। 7 9 79 79। 8 2 82 82। किसी का भी नहीं हुआ अभी कुछ? 5 9 59 59। सही तो बोल रही हूँ। ओनली नंबर 3 3। 7 8 78 78। शांति से बैठोगे तो हल्की आवाज। 2 रहेगी।
प्रश्न, जीव के कितने भेद हैं, नाम बताओ। नहीं नहीं नहीं, जीव के भेद बताने हैं। दो जीव कौन कौन से होते? आदिनाथ को जन्म के समय कितने ज्ञान थे? माइक नहीं जाने, वहाँ लोग नहीं जाएंगे। कारो सव पापड़ाश्रो मंगलालम च सवेसी परमम हवै मंगलम। वेरी गुड। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्रिशा। आ जाइए, प्रिशा को गिफ्ट दो। 37 टोकन निकल चुके। 37 नंबर पे 37 है। 37 नंबर 37 है। पता नहीं, अभी चेक हो रही की शुरुआत की थी। ब्राह्मणी सुंदरी। हाँ जी बिल्कुल। आप ये नोट कर लो ना कितने कितने। शशांक जैन 89। रानू जैन है ये, रेनू जैन है ये, रेनू जैन 9910979936 आपका है। सविता जैन 9910539655 जैन आप हो? ये है ना, आ जाओ बेटा। मोनिका जैन का 93184300। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिंकी जैन, रिंकी आइए 98108995। रुचि जैन ठीक है, और फिलहाल प्रबंधक जी हैं वो यहाँ के, आप ही हो क्या? अच्छा अच्छा। 85958951। आ जाओ बेटा आ जाओ। पार्थ जैन, पार्थ जैन 8595। अंजलि जैन, देखिए अभी लक्की ड्रा भी निकलने बाकी हैं। हर्षित जैन, जैन, माही 8439। उमा जैन आजी कृष्णा ललितपुर, कृष्णा लाओ दो। दिव्याम आ जाओ बेटा। दीदी लिखा ये तुम्हारी यही है ना, दे दीजिए। विशु जैन, ये लो। सौभिता जैन, सौभिता। प्रथम नंबर सुन लो 99993640। दे दो पीछे। रितिका जैन, रितिका आ जाइए बेटा। प्रीति जैन 9999510104।
रितु जैन 9811842912